ओके, तो आज हम देखेंगे डेमो कंपनी में कि सेल्स इनवॉइस के बारे में देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन था होम का। तो होम में जो पूरा डैशबोर्ड था वो हमने एक अर्लियर वीडियो में देख लिया है। आप अर्लियर वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन आता है सेल्स का। तो इसमें सबसे पहला है सेल्स ओवरव्यू। ओके, तो सेल्स ओवरव्यू में हम देखेंगे कि पहले क्या पूरा सेल्स का डैशबोर्ड ये आ जाता है कि उसमें दिखाते हैं कि कितने अभी ड्राफ्ट इनवॉइस में है, अवेटिंग अप्रूवल में कितने हैं, अवेटिंग पेमेंट में और ओवरड्यू में कितने हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अभी उसको अप्रूवल नहीं मिली है। अवेटिंग पेमेंट का मतलब होता है कि इतने हमारे रिसीवेबल इनवॉइसेस है जिसका पेमेंट हमें नहीं मिला है। और ओवरड्यू का मतलब होता है कि वो अगर मतलब आज 10th ऑफ में है तो उसकी ड्यू डेट 5th ऑफ में थी और हमें पेमेंट नहीं मिला है और वो ओवरड्यू हो गए हैं, तो ओवरड्यू इनवॉइस है वो 8 है। यहाँ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता है कि कितने हमारा ओवरड्यू है और कितना सेल्स हुआ है। मार्च में कितना सेल्स है, ओवरड्यू कितने हैं, इसमें अप्रैल में कितने ओवरड्यू है और मई के कितने हैं। ये हम डेमो कंपनी में देख रहे हैं। तो ऑलरेडी जो डेमो कंपनी में सैम्पल्स वगैरह दिए हैं तो वो उसका हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ से इनवॉइस हम एंटर कर सकते हैं और उसके बाद वो बस ये कोट्स वगैरह है कि इसमें ड्राफ्ट में कोटेशंस कितने पड़े हुए हैं तो ये दिखा रहा है। तो ये एक सेल्स का ओवरव्यू के लिए ये डैशबोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जो एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इनवॉइस ऐड कर सकते हैं, नया इनवॉइस, और सेम फैसिलिटी हमें यहाँ इनवॉइसेस में से मिलती है। सेल्स में जाके इनवॉइसेस में जाएंगे तो जो हमने ड्राफ्ट वगैरह, जो ये ड्राफ्ट की टैब है, जो अवेटिंग अप्रूवल की टैब है, अवेटिंग पेमेंट की टैब है, जो हमने डैशबोर्ड में से शॉर्टकट देखे हैं, वो यहाँ से भी सेल्स में इनवॉइस में जाके भी सेम थिंग आ सकती है। ऑल करेंगे तो ऑल में सारे आ जाएंगे, ड्राफ्ट भी आएंगे, अवेटिंग पेमेंट भी आएंगे, सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। तो अब पहले हमें देखना है सेल्स इनवॉइस बना के देखना है कि सेल्फ इनवॉइस हम इसमें कैसे बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। जो ये मैंने अर्लियर वीडियो में आपको समझाया ही है कि सेल्स के जो सेटिंग्स हैं तो वो हमें पहले सेट करने होते हैं। फिर भी अभी मैं एक ओवरव्यू बर्डव्यू दे देती हूँ कि चलो यहाँ पे एक डेमो कंपनी है तो डेमो कंपनी लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ हमें सेटिंग करनी है तो यहाँ पे हम ब्रांडिंग थीम वगैरह जो है, ये है नेम, अगर कोई मतलब अलग चूज़ करना है, पेपर की साइज़, जो मार्जिन होता है, ड्राफ्ट इनवॉइस का नाम क्या आएगा, ये सारी थिंग हमें, और यहाँ पे टिक करना होता है कि कौन सी चीज़ हमें उसमें PDF पे हमारा जो सेल्स इनवॉइस जनरेट होगा उसमें कौन सी थिंग विजिबल चाहिए। तो जो जो हमें विजिबल चाहिए उसमें टिक करना है, नहीं चाहिए उसमें अनटिक कर देना है। अगर लोगो नहीं चाहिए तो हम ये अनटिक कर देते हैं और यहाँ से सेव दे देते हैं। ब्रांडिंग थीम वगैरह है मतलब, ओके। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट है और स्टैंडर्ड थीम है। अगर स्पेशल है तो ऑरेंज कंपनी का उन लोगों ने डेमो में दिया है तो ऑरेंज का लोगो वगैरह आया है। और ये है स्टैंडर्ड थीम कि जिसमें कंपनी का नाम आएगा। तो ये पूरा है ना, यहाँ से हम पूरा एडिट कर सकेंगे। जो हमने पहले फंक्शन में मैंने देखा, आपको दिखाया था वो, तो वो सारा हम यहाँ से ड्राफ्ट पोएट है, ड्राफ्ट मतलब कोटेशन है तो उसका हमें क्या नाम वगैरह देना है, कौन से नाम से इश्यू होगा, बैंक पेमेंट वगैरह है। तो ये सारे फंक्शंस इसीलिए है कि हम एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बना के रख देते हैं। जो वेरी फर्स्ट टाइम जब हम सेल्स इनवॉइस वगैरह इश्यू करते हैं तब ये मैटर करता है कि जो नई कंपनी इसमें बनाते हैं। तो उसके बाद हमें ये लोगों का अलाइनमेंट क्या चाहिए, टैक्सेस इंक्लूसिव चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए, तो कौन कौन से फंक्शन हमें चाहिए और कौन कौन से विजिबल नहीं चाहिए और कौन कैसे होना चाहिए, वो सारा सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। टर्म्स एंड पेमेंट कंडीशन जो इनवॉइस के नीचे लिखी होती है तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टर्म्स कंडीशन है, इसमें भी हम कुछ ऐड या लेस कर सकते हैं। टर्म्स यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑरेंज इनवॉइस की मतलब ऑरेंज कंपनी का नाम है जो डेमो कंपनी में है, तो वो डाउनलोड करके हम देख सकते हैं कि इनवॉइस का हमारा कैसा प्रीव्यू आ रहा है।
ठीक है, ये सारा मैंने किया है अर्लियर वीडियो में, मैंने सेटिंग परचेस सेल वगैरह के सेटिंग्स समझाए हैं, तो वो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो अभी यहाँ से इनवॉइस में फिर से जाएंगे हम। ये सारे इनवॉइस है वो डेमो कंपनी है इसलिए ऑलरेडी ऐड करके दिए हैं ज़ेरो वाले ने। अभी सबसे पहले हमने एक अज्यूम किया था कि हमारी जो बिजनेस है वो एक अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो हमारा बिजनेस है वो। तो उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट होगी तो हम क्या सेल करेंगे, तो सर्विस सेल करेंगे, जिसमें अकाउंटिंग सर्विस होगी, ऑडिटिंग सर्विस होगी, फाइनेंशियल सर्विस होंगी, काफ़ी सारे टैक्स प्लानिंग वगैरह हो गए। तो वो सब प्रोडक्ट हमें ट्रैकिंग कैटेगरीज में ऐड करने होंगे। इसके लिए हमने जाना है अकाउंटिंग में, अकाउंट सेटिंग में ट्रैकिंग कैटेगरी, यहाँ पे जो ट्रैकिंग कैटेगरी है उसमें जाएंगे। उसमें ऑलरेडी डेमो कंपनी है इसलिए एक कैटेगरी ऐड करके दी हुई है कि रीजन, आप कौन से रीजन में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सेल परचेस कर रहे हैं। तो ये एक दिया हुआ है जो उनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज इसमें दिया है रीजन में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, तो हम उसको रीनेम ऐसे कर सकते हैं कि ईस्ट नहीं, मुझे मेरी इंटरनेशनल फॉर्म है तो मैं देती हूँ नेम के चलो इंडिया की सर्विस है, ये है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, और यहाँ दे देती हूँ यूएसए, और यहाँ एक नया ऑप्शन ऐड कर देते हैं साउथ अफ्रीका। ओके, इसके बाद यहाँ पे सेव देना है। जो कोई भी ट्रैकिंग कैटेगरी आपके बिजनेस को एप्लीकेबल होती है वो ट्रैकिंग कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले ट्रैकिंग कैटेगरी मेरी रीजन है, दूसरी सपोज मैं ट्रैकिंग कैटेगरी ऐड करती हूँ तो मैं उसका नाम रखती हूँ टाइप ऑफ सर्विस। ये कौन सी सर्विस मैंने दी है, तो अकाउंटिंग, सपोज ऑडिटिंग, फाइनेंशियल सर्विस, incorporation service, direct tax planning and compliance। सपोज मेरी फर्म इतनी सर्विस देती है तो मैंने ये सारा ऐड कर दिया कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकॉर्पोरेशन सर्विस वगैरह। तो ये हमारी 2 कैटेगरी आ गई। तो चलो देखते हैं कि ये इसमें कैसे शो होता है। सेल्स में से इनवॉइस में जाके न्यू इनवॉइस में हम जाएंगे। न्यू इनवॉइस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट में पहले तो किसको मैं सेल कर रही हूँ, तो 24 ब्लॉग्स को मैं सेल कर रही हूँ। ये ऑलरेडी डेमो कंपनी है इसलिए सारे कुछ कॉन्टैक्ट्स बना के दिए हुए हैं। 10th ऑफ मे है आज की डेट। मैं 14 डेज़ का पीरियड सर्व करूँगी तो 24th ऑफ मे मेरी हो जाएंगी ड्यू डेट। उसके 32 नंबर का इनवॉइस है। रेफरेंस में कुछ लिखना हो किसी क्लाइंट वगैरह का नाम के, जो कोई भी मीडिएटर है, सपोज मिस्टर एक्स के रेफरेंस है तो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगी। थीम में स्टैंडर्ड थीम, स्पेशल प्रोजेक्ट कौन सा है, तो स्टैंडर्ड थीम जो मैंने दिखाया था कि हम सेल्स इनवॉइस की थीम वगैरह उसको फॉर्मेट एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे 3 फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड, स्पेशल प्रोजेक्ट और वेरी ऑरेंज इनवॉइस, तो हम स्टैंडर्ड रखेंगे। पेमेंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि उसकी लिंक आ जाएगी यहाँ पे पेमेंट की, तो सामने वाला हमारा इनवॉइस पे से ही डायरेक्ट क्लिक करके वो पेमेंट कर सकेगा। करेंसी यूएस डॉलर में है, अभी मैं टैक्स एक्सक्लूसिव ले रही हूँ। आइटम है तो सपोज अकाउंटिंग सर्विस मैंने प्रोवाइड की है तो डिस्क्रिप्शन में रखो अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। क्वांटिटी में एक आएगा, उसमें $5,000 आएगा। डिस्काउंट सपोज मैं नहीं दे रही, प्लस सेल्स
हमारा सेल्स अकाउंट होगा, क्योंकि हमारी मेन एक्टिविटी ये अकाउंटिंग सर्विस मेन एक्टिविटी है, तो हमारा वो 200 सेल्स अकाउंट जो बना हुआ है वो आएगा। और टैक्स ऑन कंसल्टेंसी है तो वो 8.25 ले रहे हैं। टैक्स की अमाउंट आ गई। रीजन जो हमने ट्रैकिंग कैटेगरी में से रीजन चूज़ किया था, तो ये मैंने इंडिया में सर्विस दी है। टाइप ऑफ सर्विस में आ रहा है अकाउंटिंग सर्विस। कौन सा प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि सब टोटल 5000, टोटल सिटी टैक्स और स्टेट टैक्स लगा के 5412 का इनवॉइस आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ अटैच फाइल, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो रेफरेंस के लिए अटैच करना होता है तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ओके, तो इसके बाद यहाँ से हम अप्रूव या सेव, पहले हम सेव करेंगे, सेव एंड क्लोज। हाँ, तो ये हमारा इनवॉइस आ गया। इसको फिर हम ओपन करके देखेंगे। अभी ये इनवॉइस सेव हुआ है। जो हायर अथॉरिटी होगी तो वो ये इनवॉइस को चेक करेगा। ये कंपनी वगैरह में क्या होता है कि जो जूनियर स्टाफ होता है वो डेटा एंट्री कर लेता है, और जो सीनियर स्टाफ होता है वो पहले चेक करता है और उसके बाद ठीक लगने के बाद वो अप्रूव कर देता है। तो उसको ये अप्रूवल भी हमें मिल गया। इसमें से हम प्रीव्यू देखेंगे कि ये कैसे दिखता है। तो ये हमारा डेमो कंपनी है। इनवॉइस नंबर आ गया है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर आ गया है, रेफरेंस आ गया है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, डेमो कंपनी है उसका एड्रेस आ गया है। इनवॉइस है, किसके नाम का इनवॉइस है ये आ जाएगा। उसके बाद जो 24 लॉग्स जो हमारा क्लाइंट है, तो अगर उसका एड्रेस वगैरह भी चाहिए तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। वो आपको अर्लियर वीडियो में सेल्स इनवॉइस के सेटिंग्स वगैरह में वो सिखाया है। डिस्क्रिप्शन है कि जो हमने लिखा था कि अकाउंटिंग का हम सेल कर रहे हैं, 500 का प्राइस है, उस पर टैक्सेशन वगैरह होके 5412 हो गया है। ड्यू डेट हमने 14 डेज सेट की थी, 24 मई का ये होगा। यहाँ पे आएगा वीज़ा UN पे ऑनलाइन नाउ, मतलब हमने जब बैंक अकाउंट ऐड करना वगैरह सीखा तब मैंने बोला था अर्लियर वीडियो में कि हम कैसे हमारा बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं ज़ेरो के साथ। अगर हमने वो अटैच वगैरह किया है तो यहाँ पे क्लिक करने से वो डायरेक्ट पेमेंट विंडो पे ले जाएगा और हमारा क्लाइंट है तो वो डायरेक्ट ही पेमेंट कर सकेगा। पेमेंट एडवाइस यहाँ पे मतलब कुछ पेमेंट एडवाइस में ये आ जाएगा कि डेमो कंपनी को पेमेंट होगा और कस्टमर की एक समरी डिटेल आ जाएगी। तो ऐसा हमारा ये डेमो कंपनी का दिखेगा इनवॉइस। अगर इसमें कुछ भी प्लस माइनस करना हो तो आप सेल्स के फॉर्मेटिंग सेटिंग में जाके एडिट करके ये कर सकते हैं। यहाँ से हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैक चले जाएंगे, ओके। तो फिर से आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं कि हमारा जो इनवॉइस है, जो 24 लॉग्स का हमने बनाया है, तो वो इनवॉइस आ गया है अभी ड्राफ्ट में से अप्रूव भी नहीं, वो इनवॉइस चला गया है, सॉरी, अवेटिंग पेमेंट में, क्योंकि वो 32 नंबर का इनवॉइस था और मिस्टर एक्स के रेफरेंस से था और हमने वो अप्रूव कर दिया है। अभी अप्रूव है, डेट हमारा 10th में है और ड्यू है 24 में, तो मतलब वो ओवरड्यू नहीं हुआ है। अगर कोई इनवॉइस ऐसा है कि जो ओवरड्यू हुआ है, सपोज ये डेमो कंपनी के इनवॉइस है जो 5th मई को पेमेंट हो जाने चाहिए थे पर अभी भी कोई पेमेंट नहीं मिला है उसका, तो वो रेड मार्क करके दिखा देंगे, रेड कलर में दिखाएंगे कि वो ओवरड्यू इनवॉइस हो गए, जिसको हमने रिमाइंडर वगैरह भेजना होगा। तो सपोज ये इनवॉइस है, तो सपोज मुझे रिमाइंडर भेजना है उसको पेमेंट का, तो मैं कैसे भेजूँगी? तो यहाँ से ईमेल कि ये इनवॉइस है, वो फिर से जो कोई हमारा क्लाइंट है तो वो क्लाइंट में से ये इनवॉइस ये पूरा चला अटैच PDF टू ईमेल करना है और अटैच हो जाएगा, मतलब PDF इनवॉइस, और यहाँ से हम सेंड मेल कर सकते हैं तो वो तुरंत ही उसको चला जाएगा कि ये इनवॉइस है और ये ओवरड्यू हो गया है, ये मैसेज के साथ उनको चला जाएगा। यहाँ से भी आप इनवॉइस सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ से आप PDF को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा सेल्स का था कि सेल्स हम कैसे कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ज़ेरो में,
ठीक है, ताकि वो एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर है। हिस्ट्री एंड नोट्स दिखाते हैं कि मतलब शिवानी शाह ने क्रिएट किया, कौन से दिन पे क्रिएट किया, कौन से टाइम पे क्रिएट किया, और अप्रूव किसने किया। अगर कोई भी एडिटिंग वगैरह होगा, कोई भी एक्टिविटी इस इनवॉइस में या शेयरों के कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई भी एक्टिविटी होती है तो नीचे उसकी नोट्स और हिस्ट्री दिखा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि कोई भी अनऑथेंटिकेट पर्सन भी कोई भी एडिटिंग वगैरह कर लेता है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि किसने ऐड किया है, किसने एडिट किया है, किसने अप्रूव किया है, पेमेंट की एंट्री वगैरह भी किसने की है। तो वे नीचे पूरी ट्रेल मेंटेन होती है इसमें। ओके, तो ये था हमारा सेल्स इनवॉइस का। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।